हे भगवान, हमारी कथा में कोई त्रुटि न आवे, आपकी कृपा बनी रहे। इस संसार में जो भी करता है वो विधाता करता है, हम नहीं कर सकते। बहुत से लोग तो अपने अपने भक्तन में अपने नाम को लॉकेट लटका रहे हैं, उनसे कृपा नहीं हो सकती। परमात्मा से हम कभी बड़े नहीं हो सकते। बोल जय श्री राम। मूकम करोति वाचालम, मूक माने होगा, करोति वाचालम। चल रही थी तो 13 साल के बच्चे के मशीन लगी हुई थी कानों में, सुनता नहीं था। उसके पिताजी परीक्षित बने थे तो उसने कहा, पिता ने और माता ने, बेटा तो फिर सुनो तो जाता नहीं। लेकिन भागवत कथा में बैठ करके वैसे आंखों से देखा। उस बच्चे ने 7 दिन कथा को आंखों से देखा और भगवान के प्रांगण को बहारता था। रोज वो झाड़ू लगाता था। उसकी मां ने 2 ही बात कही थी, बेटा एक तो प्रांगण को झाड़ा कर और एक भगवान की कथा में बैठ करके आंखों का कनेक्शन भागवती से जोड़ दिया। सिर्फ भागवत को देखता था। 3-4 घंटे कथा होती तो वो कथा में बैठ जाता और आंखों का कनेक्शन भागवत से जोड़ लेता और 4-4 घंटे कथा में बैठ गया। 7 दिन कथा को सुना, 8वें दिन जब हवन हो गया तो वो मुख से बोलने लगा। कानों से सुनने वाली मशीन की लीडें हट गई। ऐसा चमत्कार तो मैंने भी कथा में देखा। बोल जय श्री राम। यही तो परमात्मा की कृपा है। भागवती का एक श्लोक परमात्मा से जोड़ देता है। मूकम करोति वाचालम पंगुलमेव यद्ग्रीव यत्कृपा तम वन्दे माधवम परमानंदम। कि हे प्रभु, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है, यदि कोई भक्ति करने लगे तो गूंगा व्यक्ति विश्व में बोलने लगता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जिस पवित्र ग्रंथ को सुनने के लिए हम बैठे हैं, इस पवित्र ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री वेद व्यास जी महाराज भगवान मुक्त कराने वाला ग्रंथ भी भागवत कथा है। जब हमें पता लगी, भागवत जी में लिखा है, राजा परीक्षित को 7 दिन बाद पढ़ने का श्राप लगा था, लेकिन गुरु जी की शरण में आकर के और इतना भजन किया बताओ। जब 7 दिन बीत गए तो गुरु जी पूछ रहे, राजा परीक्षित बताओ, तुम मरते हो, तुम मरोगे? गुरु जी, मैंने तो 7 दिन कथा में ये सुना है कि मैं नहीं मरता। मैं माने आत्मा, हम नहीं मरे संसारा। गुरु जी,
ना तो मेरा कभी जन्म होता है और ना कभी मेरी मृत्यु होती है। बोले गोविंद भगवान की बात कि हमारे रोहतक वासियों का कल्याण कैसे होगा, अकेले का कहोगे तो नहीं होता है। और जैसे आपके यहाँ मंदिर में कथा हो रही, भैया भक्त जी श्रीमद् भागवत कथा को सिर पे धारण करके इतने लोगों को कथा सुनने के लिए दी है, तो इससे बड़ा और कल्याण क्या होगा। जिन्हें सब बराबर भगवान की भक्ति का रस है, ऐसी कथा बड़ी सुंदर बात सुंदर शब्दों में सुनते महाराज समझा रहे हैं कि संत का जड़ और अन्न का कण बर्बाद नहीं होना चाहिए, तो संत से क्या प्रश्न करना चाहिए। हे संत भगवान, हम सब प्राणियों का कल्याण कैसे हो, ऐसा हमें कोई प्रश्न बताए। तो सबसे पहले तो हमें अपने जीवन में चिंता को हटाना है, चिंता को हटाइए और चिंतन को बढ़ाइए। चिंतन माने भगवान का भजन। बोलो जय श्री राम। चिंता को हटाइए और चिंतन को बढ़ाइए तो भजन ऑटोमेटिक लग जाता है। जितनी देर बैठ जाए बस उसके भगवान में लीन हो जाए। इस प्रकार सूत जी महाराज नियम बता रहे हैं। श्री सूत जी कह रहे हैं भगवत कथा श्रवण करने का अधिकार बड़े बड़े भाग्यशालियों को प्राप्त नहीं होता है। सूत जी महाराज बड़े सुंदर शब्दों में लोगों की कुरीतियां बता रहे कि लोग जन्म लेते बड़े होते बड़े वृद्धावस्था में आते मृत्यु को प्राप्त हो जाते, इसके बीच में हमें क्या कार्य करना चाहिए। सत्कर्मा सुकृतो नूनम ज्ञानेकम स्मृति बुद्धि श्रीमद्भागवत कथा लापम सय गीतम सुखादि। कहने का मतलब देखो नारद जी, आपने ज्ञान लगा के बुढ़ापे को दूर करने के लिए, भक्ति देवी के कष्ट को निवृत्त करने के लिए आपने सारे ग्रंथों को कहा, लेकिन श्रीमद्भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ नहीं किया। बोलो जय श्री राम। ऐसा क्या है भागवत जी में, प्रभु हमको बताएं ना। ऐसो भागवत जी में क्या है जो हमने भागवत को नहीं किया तो उनके कष्ट की निवृत्ति दूर नहीं हुई। कह रहे सनत कुमार वेद वेदांतों के पाठ से कोई असर नहीं हुआ, केवल भागवत जी से आप पढ़ते तो ऐसा क्या होता बताएं कि संत नारद जी जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी उपनिषद हैं, ये सब एक वृक्ष है, वृक्ष, और वृक्ष में पका हुआ फल ही श्रीमद्भागवत कथा है। मान लीजिए वृक्ष में रस कहां से जाता है, जड़ से तने में, तने से टहनियों में, टहनियों से पत्तियों में, और पत्तियों से फूलों में, और फूलों से फलों में जाता है। बोलो जय श्री राम। और जो उस फल को खाकर के हमारी आत्मा की तृप्ति होती है, फल को खाने से जो आत्मा की तृप्ति होती है ना, उसका आनंद भी कुछ और है। अब जो बाजार में से फल खाते हैं ना, मतलब ये कच्चे फल होते हैं, जब इनको दवाइयों से पकाया जाता है तब खाते हैं। बोलो जय श्री राम। एक बार हम बक्सर कथा करने गए, बक्सर पड़ता है बिहार, तो वहां हमने केला के बाग ना जाएंगे तो टेंट के काम पे लग जाए बुला देना। एक बात बताए माता, जब तुम और हम ना रहे या घर में तब भी ये घर चलता है, और जब हम आ गए या घर में तब भी चलेगा, और जब हम यहाँ से चले जाएंगे ना तब भी चलेगा। बोलो जय श्री राम। इसको चलाने वाला तो कोई और ही बैठा है, हम नहीं। हर सुना रहे हैं उमानानी को, अमर कथा का सार हूँ तेरा धैर्य तोता, उमा के पर गए सोता
तो मैया सो गई, तोता का बच्चा देख रहा है, यदि मैंने कथा को नहीं सुनाया तो भोले बाबा कथा को सुनाना बंद कर देंगे। जब शिव ने कथा सुनाई तो नींद कथा को आई। जब शिव ने कथा सुनाई को आई। से कहते तोता रहो रहा मेरा किनारे। से कहते तोता से कहते तोता तो पड़ोसी की आंख खुल जाए महाराज जो बगल में बैठे। तो पार्वती की आवाज सुन करके भोलेनाथ मैया खड़ी है कि बोली बाबा क्या है कि शोर मचा रहे हो? बाबा बोले अरे देवी शोर नहीं मचा रहे, कथा पूरी है कथा को सुनाए। पीठ के पीछे बैठ के कथा सुनना अपराध है माता, और व्यास पीठ के आसन पे बैठ के ऊपर सुने तो भी अपराध है, गुण जैसी है। इसलिए व्यास पीठ ऊंची बनाई जाती है। और तोता ने भोले बाबा की तरफ देखा और बाबा क्रोध में है। बाबा क्रोध में है तो सुखदेव घबराने, तोता घबराने, हे प्रभु बचाओ। भोले बाबा के क्रोध से तो कोई बचा ही नहीं सकता है। तो भोलेनाथ बड़े भाव के साथ एकदम त्रिशूल लेके भागे और तोता ने भगवान नारायण को याद किया, हे प्रभु मैंने तेरी कथा को सुना है, बाबा से मेरी रक्षा करो। तो भगवान नारायण ने तोते पे कृपा करी और तोता के पंख बड़े हो एक ही झटके, और पंख बड़े हुए तो तोता उड़ान भरने लगा। तोता आगे आगे भाग रहा है, बाबा त्रिशूल लेके पीछे भाग रहे। जब तोता